आज हम बात करेंगे फिलर के बारे में, क्योंकि फिलर एस्थेटिक वर्ड में बहुत पॉपुलर वर्ड है। अभी तो गूगल की मदद से पेशेंट को भी काफ़ी नॉलेज हो गया है, यूट्यूब काफ़ी वीडियो भी है और कंपनी भी प्रमोट करती है और न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में काफ़ी जगह पे फिलर शब्द देखा हुआ। तो नाम ही सजेस्ट करें कि कुछ फिल करने का। फिलर है जो गैप है उसको फिल करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको बोलते हैं फिलर। जो मोटे मोटे जो नेजल लेवल फोल्ड होता है, आई सर्कल होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन बोलते हैं ये, फिर जो लाइन होता है, ग्रेविटी की वजह से जो फैट पेड है वो डिस्प्लेस हो गया, इसकी वजह से जो ग्रूव बनता है वो भरने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसको बोलते हैं फिलर। अभी हम वो देखेंगे कितने टाइप के फिलर होता है। 3 टाइप के फिलर होता है। एक जो होता है पेशेंट के खुद के बॉडी से बना, उसको ओन बोलते हैं। तो इसमें फैट फिलर बोलते हैं, फैट से जो बनाते हैं, जैसे नैनो फैट ट्रांसफर बोलते हैं, फैट ट्रांसफर बोलते हैं, मैक्रो फैट ट्रांसफर बोलते हैं, कि बॉडी का खुद का फैट लेके किसी को शंकन चिक रहते हैं तो यहाँ डालने का, यहाँ किसी को जो लाइन में डेफिशिएंट रहते हैं तो वहाँ डालते हैं, किसी को लोअर जो फेस होता है वो डेफिशिएंट रहता है तो वो भरने के लिए फैट। एक होता है बायोफिलर होता है। तो पीआरपी वो लिक्विड मटेरियल है, जब उसको एंटीकोगुलेंट नहीं डालने की वजह से जो सॉलिड बनता है उसको बोलते हैं बायोफिलर। वो भी नेजोलिबियल फोल्ड पेरिऑर्बिटल एरिया में हम डाल सकते हैं। तो फैट एंड पीआरपी में से बनता है, उसको बोलते हैं बायोफिलर। वो नेचुरल पेशेंट की बॉडी का खुद का ऐसा है तो वो दे सकते हैं। इसका मेरिट और डीमेरिट भी है। दूसरा जो फिलर होता है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल फिलर। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, मानो कि हाइलुरिक एसिड जो बनता है बैक्टीरिया से बनता है। फिर कोलेजन फिलर जो बनता है वो इधर एनिमल सोर्स से बनता है का ह्यूमन सोर्स से बनता है। तो ये सब बायोलॉजिकल फिलर बोलते हैं। क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलियम करके बैक्टीरिया से बनता है, टॉक्सिन है, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। वैसे ही फिलर में हम मेजॉरिटी जो हाइलुरिक एसिड जो यूज होते हैं वो बैक्टीरिया से बनता है। सिंथेटिक फिलर में काफ़ी वैसे लिस्ट बड़ा है, पर 3 जो कॉमन यूज होता है वो PMMA, पोली मिथाइल मिथ एक्रेल आता है। दूसरा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटी आता है और तीसरा आता है पॉलीलैक्टिक एसिड आता है। इसकी लॉन्जेटिविटी है 2 साल से लेकर 5 साल रहती है। ये परमानेंट फिलर बोलते हैं। वैसे तो कम यूज होता है, क्योंकि जब से हाइलुरिक एसिड यूज होता है इसकी साइड इफेक्ट लिस्ट साइड इफेक्ट है और वो बायोडिग्रेडेबल है, बॉडी खुद इसको पिघाल देता है, इसीलिए कोई गड़बड़ नहीं रहता है। जब सिंथेटिक फिलर रहता है वो अंदर सालों तक रहता है, सिर्फ इसकी इफेक्ट डिस्पर्स होने की इफेक्ट कम हो जाती है, वो फिलर अंदर ही रहता है। पर हाइलुरिक एसिड बेस्ड फिलर जो रहता है, बायो जो ऑटोलोगस फिलर रहता है वो सेफ है। परंतु अभी जो मोस्टली जो यूज हो रहा है वो सब हाइलुरिक एसिड बेस होता है। हाइलुरिक एसिड बेस में जो फिलर होता है वो डिफरेंट फिलर होता है। एक होता है हिग्रोस्कोपिक वाला, स्वेल हो जाए, जो इसमें एलर्गन का गिरो तो जुएडम फैमिली में जो होता है, अल्ट्रा प्लस जो होता है वो सब स्वेल होता है। जी प्राइम जो होता है, जी प्राइम मीन्स कोहेसिविटी, फर्म रहता है, फिलर फर्म रहता है, ऐसे स्प्रेड नहीं होता है। जहाँ लिफ्टिंग करना है वहाँ ऐसा हाई जी प्राइम वाला चाहिए, बराबर। परंतु जहाँ से भरना है, बराबर, वहाँ थोड़ा लो जी प्राइम वाला चाहिए। रेस्टेल लिफ्ट बोलते हैं वो हाई जी प्राइम है, वॉल्यूमा बोलते हैं वो हाई जी प्राइम है। वॉल्यूमा और रेस्टेल लिफ्ट लिफ्टिंग के लिए यहाँ होता है। इवन यहाँ जो लाइन बनाने के लिए दोनों यूज होता है, बराबर। जो भी हाई जी प्राइम है सीधा बोन के ऊपर ही रखते हैं ताकि वो एकदम सॉलिड आता है, एकदम फिक्स हो जाता है। लो जी प्राइम होता है, इसकी कोहेसिविटी कम रहती है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो मानो कि वॉल्यूमा हाई जी प्राइम है तो वॉल्वेला है सबसे लो जी प्राइम वाला। तो यहाँ अगर पेरिऑर्बिटल वहाँ स्प्रेड करना है तो यहाँ लो जी प्राइम वाला, ताकि अच्छी तरह से, अगर यहाँ आपने वॉल्वेला डाला तो फिर वो एकदम कड़क हो जाएगा, मीन्स मूवमेंट करना, उसको मोबाइलाइज करना डिफिकल्ट रहता है। तो एरिया के मुताबिक आपको इसका जी प्राइम, उसकी कोहेसिविटी है, इसकी मॉलिक्यूलर साइज है, इसकी हिग्रोस्कोपिक एक्टिविटी कितनी है, इसके डिपेंड करके फिर अलग अलग एरिया में आपको फिलर दे सकते हैं। लिप का फिलर थोड़ा अलग आता है, चीन का जो लाइन का अलग, किसी को अपर यहाँ टेम्परल लॉस रहता है तो यहाँ वॉल्यूम में आएगा।
रेस्टिंग लिप है, क्योंकि वहाँ पड़ा रहना चाहिए, वहाँ मूवमेंट नहीं करना चाहिए। जो डायनेमिक लाइन है वहाँ पे आप वॉल्यूम नहीं डाल सकते हो, ताकि मूवमेंट के साथ वो फिर मिलेगा नहीं, प्रोमिनेंट हो जाएगा। फिलर 18 साल के ऊपर कोई भी करवा सकता है। अगर आपका एक्ने स्कार है तो इसमें जो होता है अलग फिलर आता है। 3 अर्लीस्ट एजिंग साइन है, क्रॉस फिट होता है, नेज़ोलेबियल फोल्ड, पेरिओर्बिटल होलो, जो लाइन। जो लाइन ये नीचे चली जाना, जो लाइन ये ऊपर की फेट ग्रेविटी के साथ नीचे आती है, इसलिए आपका जो लाइन शार्पनेस वो चली जाएगी। काफ़ी पेशेंट को जेनेटिकली यहाँ श्रंकन आई होती है, आई अंदर होती है और यह खड्डा रहता है, तो 18 साल के बाद कभी भी ले सकते हो। और अपर एज का कोई कभी भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो लाइन तो कभी भी सपोर्ट मांगता है। इवन हमने 80 साल में भी फिलर दिया है, तो उसको सिर्फ लिफ्टिंग के लिए दिया। डिफरेंट फिलर हाइड्रोलिक एसिड 6 महीने से लेके 24 मंथ इफेक्ट रहती है। अल्ट्रापल्स रहता है वो 6 महीने का रहता है, वॉल्यूमा रहता है वो 24 मंथ की लाइफ रहती है। और पीएमए में तो पोली मिथाइल विथ एक्रेलिन वो 5 साल रहता है, पॉलीलैक्टिक एसिड 3 से 4 साल रहता है। और फेट फिलर जो रहता है वो डिफरेंट है, वो डायनेमिक रहता है। आपका फेट, आपका वेट बढ़ा तो इसके साथ वो भी बड़ा होता है, आपका वेट कम हुआ तो वो भी श्रिंक होता है। मानो कि पेरी ऑर्बिटल की लाइफ ज़्यादा रहती है, चीन का फिलर की लाइफ थोड़ा कम रहती है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट मूवमेंट रहती है। इसमें 3 इंडिकेशन है, अपर फेज, मिड फेज, लोअर फेज। और अपर फेज में मेनली जो होता है वो टेम्पोरल एरिया, और किसी को रेस्टिंग लाइन बन जाती है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ भी इंजेक्शन देते हैं। तो अपर फेज में, मिड फेज में एक लिफ्ट होता है, तो ये बोन जाइगोमेटिक बोन के ऊपर देते हैं उसको लिफ्टिंग करने के लिए। यहाँ रेस्टिलिन लिफ्ट होता है या फिर वॉल्यूमा यूज होता है। रेस्टिलिन डिफाइन और वोल्बेला दोनों का कंपोजिशन में एक दूसरे का आप रिप्लेस यूज कर सकते हैं। तो ये नॉन मूविंग जगह है, यहाँ डिफाइन और वोलाइम आप यूज कर सकते हो। और लिप के लिए रेस्टिलिन की किस आती है इंजेक्शन, वो स्पेसिफिक लिप के लिए बना है। एलर्गन का है वो वोलिप यूजुअली लिप पे ज़्यादा यूज है। वोलिप पे वो लेटरल फेस को लिप करने के लिए भी यूज होता है। फिलर में 3 कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, एक ब्रूइसेस होना, खून मर जाना, दूसरा लंप बनने का, और तीसरा फिलर डिस्प्लेसमेंट से वो गड़बड़ रहना। तो शिफ्टिंग फिलर को जो एक गड़बड़ रहता है, दूसरा लोकल कॉम्प्लिकेशन जो होता है वहाँ लंप बनना, और लास्ट जो डेडेड कॉम्प्लिकेशन वो ब्लाइंडनेस पर यूजुअली आज तक हमने नोटिस नहीं किया। तो कोई डेंजर एरिया में अगर फिलर दे दिया तो वो जगह पे आई में रिट्रोस्पेक्टिव फोर्स से ओक्यूलर आर्टरी में ब्लॉक कर देता है, तो ब्लाइंडनेस आती है। खास तो वास्कुलर ऑक्लूजन है, वो ड्रेडेड साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशन, इसको अर्लीस्ट ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सीवियर पेन होता है, ब्लांचिंग होता है, हाइलोडेज इंजेक्शन से न्यूट्रलाइज करना, डिसोल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा पेन होगा तो स्वेलिंग ज़्यादा रहेगा, लंप बनना प्रोमिनेंट रहता है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको पिघलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है, परंतु हाइलोरिक एसिड की जो साइड इफेक्ट वो टेम्पर रहते हैं, क्योंकि बॉडी खुद इसको पिघल देता है। परमानेंट फिलर रहता है, और ऑटोलोगस फिलर लाइक फैट, उसकी साइड इफेक्ट जो रहती है परमानेंट रहती है। उसको फिर उसको करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मानो कि फैट फिलर डाला, अगर वो स्वेल हो गया तो फिर वो लाइपोलाइसिस से और सर्जरी से ही निकालना पड़ेगा। परमानेंट फिलर है, अगर शिफ्ट हो गया, ग्रेन्युलोमा हो गया, मानो कि इन्फेक्शन कुछ भी हो गया, तो वो सर्जिकल से निकाला। जब हाइलोरिक एसिड फिलर का फ़ायदा इंजेक्शन दिया तो विदिन 24 आवर्स में वो मेल्ट हो जाता है। तो हाइलोरिक एसिड सेफ है, इफेक्टिव है और इकोनॉमिकल भी। वैसे तो 20 साल के ऊपर हर एक पेशेंट फिलर का पेशेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है आपको कॉमनेस मिलेगा होलो पेरीऑर्बिटल। पेरीऑर्बिटल होलोनेस फिलर से ही बढ़ता है, चाहे कितना भी आप विटामिन खाओ, कितना भी सीरम लगाओ, कितना भी क्रीम लगाओ, कितना भी हाइफू आरएफ करो, वो कभी नहीं जाता, वहाँ कुछ भरना पड़ेगा। स्किन आपको लेग्जिटी लगे कि स्किन बैठी हुई, तो उसको लिफ्ट करने के लिए ये फिलर है। इसके अलावा किसी को नीचे का जो चीन होता है वो अंदर के प्रोट्रूडेड होता है, ये जो लाइन चला गया तो ये, किसी को रेस्टिंग लाइन दिखती है फोरहेड लाइन, किसी को ग्लेबुलर लाइन दिखती है, तो ये फिलर की मदद से ये आप कवर कर सकते हैं। स्किन में जो आता है सबसे पहले इसका सरफेस देखते हैं कि भाई टेक्सचर कैसा है, पिगमेंटेशन कैसा है, डायनामिक लाइन और रेस्टिंग लाइन कितनी है। फोर्थ जो आती है आपको स्किन लेग्जिटी कितनी है वो देखना चाहिए।
पिगमेंटेशन ब्लैक है, वाइट है, अनइवन स्किन कलर है, तो एक साइड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, एक साइड वीक लगता है, तो एसिमेट्री है। चौथा वॉल्यूम लॉस है। कहाँ वॉल्यूम लॉस है? कि चिक में वॉल्यूम लॉस है, नेजल लेवल में वॉल्यूम लॉस है, टेम्पल में वॉल्यूम लॉस है, वो देखना चाहिए। लास्ट में स्किन लेग्जिटी, स्किन नीचे कितनी आ गई, फिलर से अलग अलग प्रॉब्लम एड्रेस हो सकता है। तो काउंसलिंग आपको विजिलेंस चाहिए कि, और पेशेंट को कभी कभी पेशेंट को पता नहीं रहता कि खुद के फेस में क्या है, उसको वो भी नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन है और क्या है। तो आपका काम है इसको एचिवेट करना, क्या प्रॉब्लम है वो दिखाना, और इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है वो दिखाना। कभी ज़रूरत ज़्यादा फिलर की ज़रूरत पड़े तो एक साथ ज़्यादा फिलर नहीं देना, और जिसने लाइफ में कभी नहीं लिया तो शुरू में 1-2 फिलर से स्टार्ट करना, उसको इफेक्ट देखने दो, फिर आप 15 दिन महीने में फिर फिलर आप ऐड कर सकते हो। पर एक साथ फिर सब फिलर डाल दिया तो आर्टिफिशियल लुक लगेगा और फिर लगेगा फेस पफी लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा डालने से क्या पेशेंट नेचुरल लुक लगे, क्योंकि नेचुरल लुक बहुत ज़रूरी है। किसी को आर्टिफिशियल लुक नहीं लगना चाहिए, किसी को कुछ चेहरे पे किया ऐसा दूसरे को नहीं लगना चाहिए, वो खास देना। इसीलिए कोई ब्रूसियस इक्विपमेंट से तो पेशेंट को क्या बोलते हैं कंसीलर लगाने के लिए बोल देना, आपके पास है तो यहाँ से सप्लाई करना। कंसीलर तो हफ्ते भर 10 दिन लगेगी तो दिखेगा नहीं, वरना फिर पेशेंट दूसरी बार आएगा नहीं। तो फर्स्ट आप फिलर दे रहे हो लाइफ में, वो पेशेंट का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको बुरा एक्सपीरियंस हो तो वो तो कभी आएगा नहीं और दूसरे को आने भी नहीं देगा। और आप ये LTV बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू पेशेंट की होती है, ये परमानेंट खो देंगे। इसीलिए फर्स्ट टाइम जो पेशेंट आए फिलर का उसको एजुकेट अच्छी तरह से करना, कब रिपीट करना इंजेक्शन वो भी बताना, टोटल क्वांटिटी इतना हो सकता है तो हम धीरे धीरे देंगे, हो सके आपको जल्दी ठीक हो जाए तो बाकी का बाद में हम नहीं देंगे। फिलर में पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इक्विमेसिस खून मर गया तो पेशेंट कभी पैनिक होता है, तो उसमें आइस एप्लीकेशन करना ज़रूरी है। न रबिंग करना, न मसाज करना, न सोना, न स्टीम, न फेशियल, न कोई एनर्जी बेस्ड डिवाइस लाइक हाइफू, RF फ्रैक्शनल नहीं करने का 1 हफ्ते तक खास, बराबर। क्योंकि अगर फिलर शिफ्ट हो गया तो फिर वापस री पोजीशन में डालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फिलर में कोई मूवमेंट नहीं चाहिए, कोई हीट नहीं चाहिए, बराबर। कोई दूसरा एस्थेटिक प्रोसीजर, ब्यूटी प्रोसीजर, पार्लर प्रोसीजर नहीं चाहिए। पेन है तो कोमी फ्लेम और अल्ट्रा डे दे सकते हैं। अगर खून मर गया, इक्विमेसिस ब्रूसिस हो गया तो विटामिन C और आर्नी का टेबलेट दे सकते हैं। पेशेंट को आइस एप्लीकेशन 2-3 दिन के लिए बोलना, दिन में 3-4 बार आइस एप्लीकेशन करके क्रीम लगाने का, 2-3 दिन सिर्फ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने का। और कोई भी दूसरी प्रोसीजर हो साथ में, हाइफू है, RF है, ट्रेक्सल है, IPL, सबसे पहले वो कर देना, लास्ट में फिलर करना, ताकि फिलर होता है ये सब प्रोटीन होता है, एकदम हीट लेबल होता है, तो इसकी इफेक्ट कम होने का चांस रहता है, तो वो खास ध्यान रखना। जब कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है तो ऑलवेज बोटॉक्स फिलर, हाइड्रेटिंग फिलर लास्ट में रखना।